जय सच्चिदानंद। महान विज्ञानी आइंस्टाइन अपने सापेक्षवाद सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा उत्तर देते हैं, हमारे साधारण विचार समय और पदार्थमय हो गए हैं। कहने का तात्पर्य हम स्थूल के साथ ज़्यादा जुड़े हैं, ऐसा ये आइंस्टाइन कह रहा है। हमारा समय, हमारा स्थान पदार्थ में बद्ध हो गया है। बात भी सत्य है। हम विचारों अभी के समय यानी इथर में जो समय जो कहते हो वो रिकॉर्ड होता है, उसके साथ बद्ध गए हो। और स्थूल जगत के साथ हम बद्ध गए हैं। स्थूल जगत के साथ सब स्थूल देखते हैं, ये शरीर भी स्थूल है, उनके साथ बद्ध गए हैं, ये कहते हैं आइंस्टाइन। वी आर बाउंड टू टाइम एंड स्पेस। हम इनसे मुक्त नहीं हो पा रहे, किंतु हमारा समय और स्थान या पदार्थ से बद्ध जाना समस्त प्रकृति या विराट जगत का दर्शन कराने में असमर्थ है। हम प्रकृति की वास्तविकता को तभी पहचान सकते हैं जब समय और स्थान टाइम एंड स्पेस से हम ऊपर उठ जाए। योग में तो अनाहत से हम ऊपर उठ जाए, तभी सूक्ष्म जगत की अनुभूति होती है। समय और स्थान क्या है? यह वास्तव में कुछ भी नहीं है, हमारे मस्तिष्क की कल्पना या रचना मात्र है। लोग कहा करते हैं कि मैं 8:08 पर घर से निकला। मेरी सगाई 2 जुलाई को शाम 7 बजे हुई। मैं परसों दोपहर 12 बजे लड़ाई हो गई। किशोर ने मई 1966 में हाई स्कूल की परीक्षा दी, आदि आदि। इन वाक्यों को ध्यान से कई बार पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि प्रत्येक समय किसी न किसी घटना से जुड़ा होता है। हमने उनके साथ जोड़ दिया, इस तारीख को इस तरह घटना घटी। जो प्रकृति में घटना घटी, उनका मतलब वो समय के साथ आपने तार जोड़ दिया। समय जैसा तो कुछ नहीं है, शून्य ही है, अगर आपने उनके साथ जोड़कर समय बनाना शुरू किया। समय दरअसल कोई वस्तु नहीं है। यदि कोई घटना या क्रिया न हुई होती तो हमारे लिए समय का कोई अस्तित्व नहीं होता। जो ये कल्पना हमने न की होती तो कुछ नहीं होता, शून्य के सिवा कुछ नहीं होता। हमने उनके साथ जोड़कर समय बनाया। ये तो प्रैक्टिकल होता है ना। जिस तरह हम हिमालय में 5000 साल पीछे ले जाते हैं तो समय जैसा कुछ नहीं है, तभी तो अभी यहाँ से हम 5000 साल पीछे जा सकते हैं। अभी आपको हनुमान जी, रामावतार के हनुमान जी के साथ तार जोड़ दिया तो आप उनको भी अनुभव करने लगे। तो जो घटना जो घटी थी उनके साथ इथर में जुड़ गई और हम भी जुड़े हुए, तभी तो उनका अनुभव किया। वो घटना न घटित होती तो शून्य ही होता। तो शून्य का कोई है ही नहीं, समय भी नहीं है, शून्य तो है। जिस तरह परमात्मा अजरा अमर है, मृत्यु नहीं है, इसी तरह ये घटना घटित कब होती है? जब हमारा विचार संक्रमण होता है, तब जाके ये घटना घटित होती है। आठ 7 बजे मई सन 2000 परसों, ये सब घटनाएं की सापेक्षता रिलेटिविटी मात्र है। जिसे हम 2000 कहते हैं उसे हम संवत 2097 कहते हैं। हिंदू शास्त्र में जो घटना को जो नाम दिया गया, अंग्रेजी में वही घटना को दूसरा नाम दे दिया। घटना तो वही है ना, तो हमने तो बनाई ना, अंग्रेजों ने अलग बनाई, विक्रम संवत हमने बनाई हिंदुस्तान में। तो उस
उस वस्तु को अलग अलग एंगल से देखा गया, वस्तु वही है, वही शून्य है, देखने का नजरिया अलग हुआ। शक संवत से हिसाब से वह कोई और तिथि होगी, आर्य संवत प्रणाली से अनुसार वह और ही कुछ होगा, क्योंकि वे लोग समय की माप उस अवस्था से करते हैं जब से यह पृथ्वी या पृथ्वी में जीवन अस्तित्व में आया। कल्पना करें कि पृथ्वी का अस्तित्व ही न होता, तब हमारे लिए समय क्या रह जाता? कुछ भी तो नहीं। यदि हम घटनाओं से परे हो जाएं, तो समय नाम की कोई वस्तु संसार में है ही नहीं। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो तो बाहर आते हो, 1.5 કલાક થઈ ગયો। આપણે જે પ્રેક્ટિકલ ध्यान करावी છે જ્યારે शक्तिपात में 2-3 घंटा हो जाता है, जब बाहर आता अरे 2-2.5 घंटा में ध्यान में बैठ गया। मेरे को तो लगता है मैं 5-10 मिनट हुआ है। तब जाके हमें अनुभव होता है समय जैसा है ही नहीं। जब आप शून्य में चले जाते हो तो कुछ नहीं होता। आपने कहा हाँ 2.5 घंटा में ध्यान में बैठा, मगर जब आप अंदर थे तब 2.5 घंटे की कल्पना कहाँ थी? कुछ नहीं है, शून्य ही है। इसलिए कहने का तात्पर्य आप इस कल्पनाओं से परे हो जाए, तभी आप हजारों साल से सनातन धर्म के मूल स्थान पर जा सकते हो, क्योंकि आपकी चेतना परात्पर हो जाती है, उच्च लेवल की हो जाती है। तो वहां समय नहीं है, आप जितना चाहे जा सकते हो। सारा चिंतन क्रियाकलाप छोड़कर मस्तिष्क बन जाए या मस्तिष्क में केंद्रीभूत हो जाए, अर्थात समय मस्तिष्क की रचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब हम अपने आप को समय के ऊपर उठकर देखते हैं तो हमें अपनी मस्तिष्कीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता। सत्य है ना, जब आप प्रगाढ़ ध्यान में चले जाते हो तो आपके कुछ नहीं दिखाई देता, सिवाय बबूले, वो पॉइंट जो अणु है वही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। संकल्प विचार से ही उसके अंदर फ्री हैंड बनता है, वरना शून्य के सिवा और कुछ है ही नहीं। तब हमारा सही रूप से एक भिन्न व्यक्तित्व होता है। तब हम लगातार विचार, ज्ञान, अनुभूति या प्रकाश की किरण के समान हो जाते हैं जो हम हैं। हम वही प्रकाश के बूंद है। परमात्मा महाप्रकाश है, महाप्राण है, और हम उनके अंश माने छोटे प्राण है। बृहदारण्यक उपनिषद में ऋषि ने तब तो अनुभव लिखा ने, परमात्मा विद्युत ब्रह्म है। जो परमात्मा विद्युत ब्रह्म है तो उनके अंश के नाते हम भी विद्युत ब्रह्म है, हम भी उनके ही अंश से, हम एक प्रकाश के बौछार है। बौछार से धीरे धीरे सूक्ष्म होते हैं, तब एक अणु बन जाते हो जो प्रकाश से बनी है और सर्वव्यापी है। इस पूरे अंग में वही तो है। बिना प्रकाश, बिना प्राण ये शरीर न चल सकता, और बिना प्राण ये प्रकृति भी न चल सकती। जो वहां है वो आपके अंदर है। तो आप उनको दृढ़ता से माने कि मैं अणु से माने, जो बृहदारण्यक में लिखा है, परमाणु की बात की है, मेरा स्वरूप वो ही है। ये सत्य है। जब सत्य के साथ जुड़ जाओगे तो आपको हर जगह सत्य ही दिखाई देगा। छोटी सी क्लिप है, मगर इनको गहराई से चिंतन करोगे तो आप अपना स्वरूप को पालोगे। मैं कौन हूं, इनको ही जानना, अनुभव करना इस जीवन की सार्थकता है। जय सच्चिदानंद।